नमस्कार। मैं आचार्य ध्यान आमीन। एक प्रश्न पूछा है बॉम्बे से कि मेरी उम्र 20 साल है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मैंने एक दो बार नशा करा है। पहली बार मुझे बहुत ही अजीब और गंदा लगा, दूसरी बार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमें नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नशा नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा समाज जो है हमें ये कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, और पूरे समाज की व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि आपको या तो नशा करना पड़ेगा, या आपको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, या आपको सुसाइड करना पड़ेगा। बैलेंस बनाया नहीं जा सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? और नशा किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में अच्छे तरीके से आप समझ लें। पूरी की पूरी मनुष्य जाति को मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। पूरी की पूरी मनुष्य जाति दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा होता है जिसे अंतर्मुखी कहते हैं, अंतर्मुखी, और एक हिस्सा होता है जिसे बाहरमुखी कहते हैं। अंतर्मुखी कौन होते हैं वो थोड़ा समझ लेंगे। अंतर्मुखी वो होते हैं जो अपने मन में ही बातें रखते हैं, खुल के किसी को बोल नहीं पाते। हेजिटेशन बहुत होती है, ईगो भी बहुत होती है। कोई दूसरा देख के हंस रहा है उनको, वो कोई आंसर नहीं करेंगे, मगर मन में बहुत बड़े बड़े प्लान बना लेंगे। मन में ही घूमते रहते हैं, मन में ही घूमते रहते हैं, मन में सपने सजाते रहते हैं, और वो सपने जब बाहर टूटते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। मन में ही सभी लोगों से प्रेम करते हैं और सभी लोगों के लिए वो शुभ सोचते हैं, और जब सभी लोग उन्हें पत्थर की तरह दिखाई देते हैं और उन्हें ठुकरा देते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। इस कैटेगरी को, अंतर्मुखी जो है, इस कैटेगरी को कभी भी नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई बच्चा, ऐसी कोई बच्ची, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी और नशे की तरफ जा रहा है, तो उसे मैं अभी कहूंगा कि अभी आप अलर्ट हो जाएं। अंतर्मुखी व्यक्ति के साथ एक खास बात होती है, वो अगर किसी को प्रेम करते हैं तो वो ऐसा प्रेम करते हैं, वो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, और वो यही उम्मीद उससे भी करते हैं कि वो भी मेरे प्रति समर्पित हो जाए और मेरे को पूरी तरह से प्रेम करे। ये अंतर्मुखी लोग होते हैं। अगर ये किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। अगर ये किसी एनिमल्स को प्रेम करते हैं तो उसमें भी पूरी तरह से डूब जाते हैं। इनका पूरी तरह से डूब जाना ही खतरनाक हो जाता है जब ये किसी नशे के प्रति समर्पित होते हैं। अगर ये किसी नशे के प्रति समर्पित होगा तो इसमें इतना डूब जाएंगे और इस नशे के कारण इनकी हत्या हो जाएगी। ये सुसाइड करने का एक सरल तरीका है, और यहां से इनका निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये छोड़ना ही नहीं चाहते। छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि स्वभाव ऐसा है। अंतर्मुखी लोग इस तरीके से होते हैं। अब आते हैं बाहरीमुखी। बाहरीमुखी वो लोग होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं होते, कभी भी स्थिर नहीं होते, जो कुछ ना कुछ करना, बस कुछ ना कुछ कर्मठ, जिसे लोग हम कहते हैं, हम दूसरी भाषा में इन्हें कर्मठ कहते हैं। ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं सभी के प्रति, अपने प्रति भी, सभी के प्रति भी, धन इकट्ठा करना और बहुत सारी ऐसी बातें। ये नशा करते हैं क्योंकि इनका समाज का सर्कल एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, इनका छोटा सर्कल नहीं होता। अंतर्मुखी लोगों का सर्कल छोटा सा होता है, वो ज्यादा फैलते नहीं है, मगर बाहरी मुखी जो होते हैं इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है, और जितना बड़ा सर्कल होता है उतनी बड़ी इनको टेंशन होती है, किससे क्या करना है, किससे क्या नहीं करना। तो ये अपने दिमाग को रिलैक्सेशन देने के लिए नशा करते हैं। अब ये नशा करके छोड़ सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये छोड़ सकते हैं, मगर नशे को ही एक अच्छा दोस्त मान लेते हैं। इनको जरा सी टेंशन होती है तो ये नशा करते हैं, और नशा करने के कारण बाहरी मुखी लोग जो होते हैं वो फिर वासनाओं में और अच्छे तरीके से डीप में उतर जाते हैं। तो नशा तो इनको भी नहीं करना चाहिए, मगर हाँ, इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, ये नशे को कभी भी छोड़ सकते, इनके संकल्प मजबूत होते हैं। मगर जिस बच्चे ने सवाल पूछा है, मैं ये कहना चाहूंगा, नशा दोनों को ही नहीं करना चाहिए। हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी है
कि आपको समाज में सक्सेस चाहिए, आपको अपना नाम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आपको दिमाग को बहुत दौड़ाना पड़ेगा, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें फाइट करनी पड़ेंगी, लोगों को हराना भी पड़ेगा। मगर थोड़ा सा हम चीजों को समझें तो बदल जाती हैं बातें पूरी। थोड़ा सा चीजों को समझेंगे तो पूरी बात बदल जाएगी। आपकी जिस काम में रुचि है आप उस काम में उतर जाएं, फिर आपका किसी से कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन आपका अपने से ही होना चालू हो जाए। आपका जो इंटरेस्ट है आप वो काम करने लगे। दिमाग तो वहां भी थकेगा, मगर वहां नशे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कैसे हम बिना नशे के और बिना डिप्रेशन में जाए और बिना सुसाइड के अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। एक चौथा उपाय है मेडिटेशन। तीन जो रास्ते हैं वो तो आपको पता है, नशा, डिप्रेशन, सुसाइड। इन तीनों में मानव जाति फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से। चौथा रास्ता जो है, पहले ये बोरियत भरा है, पहले बहुत बोरियत होगी, ये क्या आंख बंद करके बैठ गए, ये क्या वैराग्य ले लेंगे, ये क्या सन्यास ले लेंगे, घर बार छोड़ के भाग जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान साधना का मतलब ये नहीं होता, परमात्मा का मतलब ये नहीं होता कि आंख बंद करके बैठ गए, 24 घंटे बैठे रहे, कुछ नहीं करना। ध्यान साधना और परमात्मा का मतलब होता है जो आपके पास जीवन है उसे भरपूर तरीके से जिया जाए, उसे ऐसे भोगा जाए, ऐसे भोगा जाए कि दोबारा आने की इच्छा पैदा ही ना हो पाए। जब आप किसी चीज से तृप्त हो जाते हैं तब आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इस संसार से ऐसे तृप्त हो जाए, और होने के उपाय हैं। ध्यान साधना का मतलब है तनाव मुक्त जीवन। ध्यान साधना का मतलब है बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ। इंजॉय, इंजॉय का अर्थ समझते हैं, इन, अंदर, इंजॉय, ध्यान का अर्थ ये है। तो नशा तो किसी भी हालत में मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कि करें या नहीं करें, दोनों बातें मैंने बता दी। अंतर्मुखी है तो भूल कर भी नशे को नहीं छुएं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जब आप नशा करते हैं तो आप नशा करने के कारण अपनी हत्या करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने पूरे परिवार की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने छोटे बच्चों को मार देते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, अपने माँ बाप को मारते हैं, क्योंकि जब आप नशा करके शांत होते हैं तो वो तिल तिल मर रहे होते हैं। किसी का बच्चा मौत के मुंह में उसके सामने जा रहा हो, वो माँ बाप, पत्नी, बच्चे अपने पिता को ऐसी हालत में देख के क्या खुश होंगे? वो मर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।